एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बैक टू वर्क हो गए हैं, अपने ऑफिस आ गए काम करने के लिए, क्योंकि 4-5 दिनों से तो बिल्कुल बिजी ही था, काम हो नहीं रहा था। आज ऑफिस आए हैं तो बैठे हुए थे तो सोचा कि कुछ जानकारियां शेयर कर लूं सभी लोगों के साथ, क्योंकि जब से न्यू बॉर्न बेबी आई है तब से लेके अभी तक बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे लोग बताते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि लड़की हुई है। अब लड़की हुई है तो लोगों के मन में ये थोड़ा सा हो जाता है कि यार बेटी हुई है, बेटा होना चाहिए था, पहले से एक बेटी थी। अब पता नहीं ये है, मतलब कि पुराने ख्यालात के लोगों के मन में ऐसा होता है, लोग कहते हैं, सोचते हैं। बाय द वे कोई बात नहीं है। अब सभी लोगों को खुश करना तो संभव नहीं है, आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप दुनिया को खुश करने जाओगे ना तो आप खुद ही दुखी हो जाओगे। तो अब जिसे जो बोलना है वो बोले। मैं यही कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। ये बेटा बेटी दिस डैट जो भी है, ये सब ईश्वर का देन है जो भगवान देते हैं। और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, चंदन जो मेरा साला है, उसने बड़ा खूबसूरत सा बात बताया कि जीजा एक बात पता है। मैंने कहा क्या? क्योंकि वो है नहीं अभी यहाँ पे, तो उसे लग रहा है कि जीजा परेशान होगा तो अपना वो स्टेटमेंट देता रहता है। मतलब अब बड़ा हो गया ना, उसकी भी शादी हो गई, वो भी अब ज्ञानी हो गया, तो वो भी ज्ञान देता रहता है। तो मुझे बताया एक बात पता है। मैंने कहा कहो, बताओ क्या बात है। तो मालिक को पता है कि मेरा गधा कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है। तो जो मालिक है ना हमारा, वो उसी हिसाब से अपने बंदे के ऊपर प्रेशर देता है। बात देखो, बात छोटी सी है लेकिन बात का मतलब बहुत अच्छा निकलता है कि वाकई में ईश्वर जो है वो सब जानता है। उसको पता है कि बंदे में कितना दम है और बंदा कितना वजन संभाल सकता है। ये सारी चीजें हो गई है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि छोटी गुड़िया रानी घर आ गई है, मिली भी घर आ गई है, सब कुछ बेहतर है। अब थोड़ा सा ना हॉस्पिटल में होने के बाद ना मन थोड़ा विचलित होता ही है, टेंशन में होता ही है कि भाई अब हॉस्पिटल का माहौल आपको पता है कि लोग, कोई खुश होके आता है, कोई दुखी होके आता है, कोई हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है। तो वहां पे ना माइंड थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, मतलब विचलित होता रहता है। मैं खुद फेस किया हूँ इन चीजों को। अब जब मिली घर पे आ गई है, स्तुति घर पे है, छोटी वाली गुड़िया घर पे है ना, तब मुझे एक सुकून सा है कि हाँ आप सब घर में। हालांकि अभी तबीयत बहुत बेहतर नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत है क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है और सेकेंड टाइम भी बड़े ऑपरेशन के साथ ही न्यू बेबी आई है, तो थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन अब घर पे आ गए हैं तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली है, मैं अपने आप को थोड़ा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। सब बढ़िया है, सब सही चल रहा है। अब अच्छी बात यह है कि मैं खुश हूं। अब लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, ये सोच सोच का फर्क है। आप जैसे विचार को लेके आते हैं वैसे विचार आपके बन जाते हैं। हमारे लिए तो देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना, जो एक समृद्ध होता है, जो ज्ञान से समृद्ध होता है, जो वाकई में इंटेलिजेंट है। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना और ज्ञानी होना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। आप पढ़े लिखे कितना हो, आपके पास डिग्रियां कितनी है, आपके पास सर्टिफिकेट कितना है, डजेंट मैटर। आप ज्ञानी कितना हो, आप सज्जन कितना हो, आप सहनशील कितना हो, आप कितनी चीजों को समझ सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो समाज में अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की बातें कहेंगे। अब मुझे तो यही आश्चर्य लग रहा है, कुछ लोग बधाई देते भी ऐसे हैं कि कोई बात नहीं है, अगली बार आपको लड़का होगा। अरे भाई, मैंने कहीं कुछ बोला? मैंने कभी कुछ बोला कि अगली बार मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो मतलब आप सोच सकते हो बधाई देने का इनका तरीका कैसा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं दुखी हूँ। देखो, दुखी मैं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं था क्या, मैं जब दिल्ली में आया सर, तो मतलब बहुत कष्ट से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, बहुत कष्टों के साथ। जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ पे खाने का भी दिक्कत था मेरे साथ, खाने पीने का भी दिक्कत था, जबकि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। लेकिन जब बेटी हुई ना, तो मैं इस लायक हुआ कि मैं 100 लोगों को खिला सकता हूँ। अब डबल बेटी हुई है तो मुझे पता है कि अब मेरा थोड़ा सा और लेवल हाई होगा, ये आत्मविश्वास होता है। तो अच्छी बात है। अब
जो हेटर्स हैं, जो जेलस करने वाले लोग हैं, या फिर जिनका काम कुछ ना कुछ कहना ही है, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है अपना। अब मैंने पहले शुरुआत में ही आपको बताया था कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते दुनिया में। यदि आप सबको खुश करने चले जाएं तो आप खुद ही दुखी हो जाएंगे, आप बैक फुट पे आ जाएंगे। तो यही सब बातें हैं। अब मैं बैक टू वर्क हूँ, मतलब काम में आ गया हूँ। घर पे मिली है, दोनों गुड़िया है, और अभी फिलहाल में मिली की मम्मी भी है, क्योंकि एक देख रेख के लिए कोई अपना लोग तो चाहिए। क्योंकि मैं अब 24 आवर्स उसके साथ नहीं रह सकता। दिन भर मैं काम करूंगा तो थक के फिर मैं घर जाके आराम भी करूंगा, तो इसलिए एक व्यक्ति चाहिए। अब कुछ दिन तक मिली की मम्मी है, शायद इसके बाद मेरी मम्मी भी आएगी। अब मेरी मम्मी वगैरह के मन में क्या चल रहा है, पापा के मन में क्या चल रहा है, ये तो नहीं पता। लेकिन मुझे जैसा फील होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी लोगों को लगता है कि एक बेटा होना चाहिए था। तो मैं उन सभी को बता दूं, कोई बात नहीं है, बेटी भी बेटे से कम नहीं है। जैसी बेटी वैसा बेटा, ये तो हमारी सोच है। ये तो हमारी सोच है ना कि हम बेटी को कम आंकते हैं और बेटे को ज्यादा आंकते हैं। आजकल के समय में आपको जीना चाहिए, आजकल की तरह जीना चाहिए। और आजकल के समय में आप जब अपने आप को ढालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ना बेटी कम है ना बेटा कम है। जो आपको ईश्वर ने दिया है वो बेहतर है, बढ़िया है। उसके साथ हंसी खुशी जीवन बिताइए, बहुत अच्छा जीवन बिता सकते हो आप। क्योंकि दुनिया में दिक्कत आपके साथ अगर कभी परेशानी आएगी तो एक ही चीज है, वो है पैसा। और पैसे की जहां तक की बात है तो आप खुद को इतना स्टेबल करो, इतना मजबूत करो, स्ट्रांग करो कि आप पैसे को लेके आपके जीवन में तंगी ना आए। क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग कहते हैं कि पैसा फेंका हुआ है, आप होशियार हो तो आपको उठाना आना चाहिए। और बात सही भी है। दिल्ली जैसे शहरों में आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, यहाँ पे 10,000 जो रुपए कमाता है ना, वो भी खुशी से जीता है। जो 50,000 कमाता है वो भी खुशी से जीता है। जो 2 लाख कमाता है वो भी वैसे ही जीता है खुशी से। और अगर आप खुश नहीं हो तो वो पैसे से आप खुशी खरीद भी नहीं सकते हो। वो एक जो शांति होता है ना, वो पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते हो। तो यही सब बातें थी कि जो लोग कह रहे थे कि बेटी है, बेटा है, यह है, दिस है, डैट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों को बता दूं कि बेटी भी बेटों से कम नहीं है। और अच्छी बात है, ईश्वर ने जो दिया है उसे आप एक्सेप्ट करो और उसे अच्छे संस्कार दो। बच्चा कोई भी हो, आप उसे अच्छे संस्कार दो, अपना सोच सही रखो ताकि आपका बच्चा का भी सोच सही रहे। तो यही सारी चीजें हैं। अब फिर क्या है कि अब 2 बेटियां आ गई है, तो अब दोनों बेटियों के नाम से मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूंगा। दोनों बेटियों के नाम से ही चैनल का नाम रखूंगा और आने वाले समय में मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। हालांकि कुछ काम का प्रेशर भी होता है, आपको पता है कि जॉब, नौकरी, धंधा, बिजनेस सब देखना पड़ता है। और यूट्यूब से मेरे कुछ खास अर्निंग नहीं है कि मैं अगर फुल टाइम अगर यूट्यूब पे काम करूं तो मेरे परिवार चल जाएंगे, नहीं चलेंगे। आपको पता है बहुत कम सब्सक्राइबर हमारे पास, और हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है, दिल लगी है, मोहब्बत है, नफरत करने वाले लोग भी है, सबके साथ मिलकर हम ग्रो कर ही जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिटिया रानी।